हेलो एवरीवन। आज हम रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, तो यहाँ का रेशनल नंबर सी बाई डी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर सी बाई डी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए बाई बी। कब हम एक रेशनल नंबर सी बाई डी को एक दूसरे रेशनल नंबर ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहेंगे? यदि ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से सी बाई डी इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू 1 होगा। यानी ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, उसे अगर सी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दें, सी बाई डी दूसरा रेशनल नंबर है, तो इज इक्वल टू हो जाए सी बाई डी इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलता है, तो उन दो रेशनल नंबर्स को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए बाई बी का जो है रेसिप्रोकल हो गया सी बाई डी, या सी बाई डी का जो रेसिप्रोकल है वो ए बाई बी, ये कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ए बाई बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सी बाई डी है, या सी बाई डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए बाई बी है, क्योंकि ए बाई बी इंटू सी बाई डी इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पर देखें, ये कम्यूटेटिव लॉ का हिसाब से ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ये जो है कम्यूटेटिव के हिसाब से हमने इसे ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है। तो इन दो रेशनल नंबर्स को आपस में यदि मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिले तो वो एक दूसरे के इन्वर्स कहे जाते हैं, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहे जाते हैं, या उसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, यहाँ द रेसिप्रोकल ऑफ 13/7 इज 7/13। तो 13/7 का जो रेसिप्रोकल है वो 7/13 हुआ, क्योंकि 13/7 इंटू 7/13 करने से यहाँ कम्यूटेटिव लॉ से हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अभी हम इसमें एक और बात है, व्हाट कैन वी से अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। आप जैसा कि जानते हैं कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, तो जीरो के रेसिप्रोकल के बारे में हम यहाँ क्या कहेंगे? सिंस देयर इज नो रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स 1। कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसे जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिले। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि जीरो है नो रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल होने के लिए ही किसी रेशनल नंबर में एक ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट हो वो 1 हो जाए, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या हम उसे रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसे जीरो से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिले। सो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, यहाँ हम कह सकते हैं जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। क्लियरली द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज पी क्यू बाई पी। तो यहाँ हमें क्या मिला कि किसी भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू का जो रेसिप्रोकल है वो क्यू बाई पी होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी क्यू बाई पी का यदि रेसिप्रोकल लेंगे तो पी बाई क्यू होगा। इस तरह से क्लियरली रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। यहाँ पे है 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1 चूंकि एक रेशनल नंबर है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 है। ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होगा। अभी हम देखें, 1 एंड -1 आर द ओनली रेशनल नंबर्स विच आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स। 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो खुद के रेसिप्रोकल्स हैं। नो अदर रेशनल नंबर्स इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। दूसरा कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो खुद का रेसिप्रोकल हो। अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या कहता है? प्रॉपर्टी 1 ये कहता है कि इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर्स। क्या हैं? ए बाई बी और सी बाई डी दो रेशनल नंबर्स हैं, इस तरह से हैं कि सी बाई डी जीरो नहीं है। क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है तो कोई ये भी बोल सकता है कि सी बाई डी जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि सी बाई डी है, जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या है कि तब अगर ए बाई बी को हम डिवाइडेड बाई सी बाई डी करें तो जो भी नंबर हमें मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी 2 है कि फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी वी हैव ए बाई बी डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ए बाई बी।
एंड ए बाई बी डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -a बाई बी। यानी प्रॉपर्टी 2 कह रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर a बाई बी को यदि 1 से हम डिवाइड करें तो a बाई बी मिलेगा, और a बाई बी को यदि हम -1 से डिवाइड करेंगे तो -a बाई बी मिलेगा। अब ये देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी वी हैव। किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी के लिए, एक ऐसा रेशनल नंबर a बाई बी जो कि जीरो नहीं हो, उसके लिए क्या है कि जो a बाई बी अगर जीरो नहीं है तो a बाई बी को यदि हम a बाई बी से डिवाइड करें, मतलब कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को खुद से डिवाइड करें, a बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है उसे हम खुद से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा। यदि a बाई बी को उसके एडिटिव इन्वर्स या -a बाई बी से डिवाइड करें तो -1 मिलेगा, और -a बाई बी जो रेशनल नंबर है उसको यदि उसके एडिटिव इन्वर्स a बाई बी से डिवाइड करें तो -1 मिलेगा। यही कहना है यहाँ प्रॉपर्टी 3 का। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसके लिए 3 हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है। a बाई बी को यदि हम खुद से डिवाइड करें, a बाई बी डिवाइडेड बाई a बाई बी तो 1 मिलेगा। a बाई बी को यदि हम उसके एडिटिव इन्वर्स या -a बाई बी से डिवाइड करें तो -1 मिलेगा, और -a बाई बी जो रेशनल नंबर है उसके यदि उसके एडिटिव इन्वर्स a बाई बी से डिवाइड करें तो -1 मिलेगा। यहाँ आप देखें -a बाई बी जो है a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स है, या a बाई बी जो है -a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को उसके खुद के एडिटिव इन्वर्स से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे -1 मिलेगा।